मैं कितनी सीरियसनेस है मेरी उन मांग के प्रति, या कितना लोगों में गुस्सा है वो मांगे पूरे नहीं होने पे, इसको मैंने लगातार 6 दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ करके इसको व्यक्त कर रहा हूँ। 5 महीने और 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जनता का क्या कहना था, युवाओं को क्या कहना था, क्या गुस्सा था? देखिए, मैं 199 विधानसभा आज कवर कर लूँगा। ना मेरी कोई पार्टी, ना मेरा कोई संगठन, लेकिन जिन्होंने लूट मचा रखी है, बड़े कोचिंग सेंटरों ने लूट मचा रखी है, उससे पीड़ा में हैं सब लोग कि सरकार उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। सरकार उन पे कंट्रोल करे, लेकिन हमारी मांग है कि बेरोजगारी चरम पर है। एक साथ 5 लाख भर्ती निकाले सरकार, भर्ती कैलेंडर जारी करे सरकार, और जो पेपर लीक की जो ये घटनाएं हो रही हैं, इनके लिए जो सज़ा तय की गई है वो कम है। मैंने तो ये कहा कि एक खून की सज़ा फांसी है, तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को जीने का दुनिया में कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए इनको, मृत्यु दंड। मुख्यमंत्री जी ने दिया था आश्वासन, और मैंने उस दिन भी कहा था अगर मुख्यमंत्री जी आपने अपने वचन को नहीं निभाया तो इस राजस्थान में आज तक किसी ने इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा करा होगा, उतना बड़ा आंदोलन आपके खिलाफ मैं खड़ा करूंगा। युवाओं की आवाज़ उठाऊंगा, किसी ने कहा मैं किसानों की उठाऊंगा, किसी ने कहा मैं मजदूरों की उठाऊंगा, किसी ने कहा मैं कर्मचारियों की उठाऊंगा, किसी ने कहा छोटे व्यापारियों की उठाऊंगा। लेकिन हकीकत ये रही कि वो नेता सिर्फ अपनी पार्टी में अपना वजन और अपना कद बनाने के लिए ये बातें करते रहे। राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी चौसर बिछाने में जुटे हैं ताकि 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार करे। लेकिन एक ऐसा नेता भी है जो 200 विधानसभा क्षेत्र में जाकर पैदल दौड़ लगा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलवर के बहरौर से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव की। सर, 200 विधानसभा क्षेत्र में दौड़ पूरी, क्या लक्ष्य पूरा हुआ? देखिए, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, और मांगे जो हैं वो जनता की है। बलजीत यादव की कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, और प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की जायज़ मांगों को पूरा करे। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि हमारी मांगों को पूरा करे। जो 14 सूत्री मांगे हैं मेरी, उनमें एक भी मांग कोई नाजायज़ नहीं है, और मेरी मांगों में कितनी सीरियसनेस है मेरी उन मांग के प्रति, या कितना लोगों में गुस्सा है वो मांगे पूरे नहीं होने पे, इसको मैंने लगातार 6 दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ करके इसको व्यक्त कर रहा हूँ। और ये मेरा अकेले का कोई गुस्सा नहीं है, दर्द नहीं है, ये मेरे राजस्थान के 36 कौम के युवा, किसान, मजदूरों का दर्द है। सरकार से आशा है कि हमारी मांगों को, विधानसभा सत्र चल रहा है, अभी बिल लेके आएंगे, बहुत सारे बिल आ रहे हैं, और कुछ काम के भी बिल आएंगे जो युवा, जवान, किसानों को राहत देने वाले होंगे। जवानों को 5 महीने और 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जनता का क्या कहना था, युवाओं को क्या कहना था, क्या गुस्सा था? देखिए, मैं 199 विधानसभा आज कवर कर लूँगा। ना मेरी कोई पार्टी, ना मेरा कोई संगठन। जब मैं गया तो 169 विधानसभा ऐसी थी जहाँ जीवन में पहली बार गया, फिर भी युवाओं का सैलाब उमड़ा, लोग उमड़े, और वो लोग तभी आए कि उन्हें उनकी जो मांगे हैं वो उन सब की मांग है, और वो पूरी नहीं हो रही, तो उनमें गुस्सा है। किसी एमएलए ने उनकी बात रखी विधानसभा में, कोई एमएलए एफर्ट्स कर रहा है कि बेरोजगार को रोजगार मिले, जवान के साथ न्याय हो। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जिनमें 2-2, 2.5 लाख रुपए की फ़ीस है, छोटे तो चलो वेलफेयर के लिए करते हैं, लेकिन जिन्होंने लूट मचा रखी है, बड़े कोचिंग सेंटरों ने लूट मचा रखी है, उससे पीड़ा में हैं सब लोग कि सरकार उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। सरकार उन पे कंट्रोल करे ताकि फीस है उनकी फीस तय करे। एक बस में चलने के लिए उसका भी किराया सरकार तय करती है, तो भला ये लूट मची हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए कानून क्यों नहीं सरकार बना रही? ये हर व्यक्ति का सवाल है। विधानसभा सत्र चल रहा है, लगता है कुछ होगा अब, उम्मीद है? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से लेगी। कुछ को सीरियस लिया भी है, कुछ भर्तियां निकाली, लेकिन हमारी मांग है कि बेरोजगारी चरम पर है। एक साथ 5 लाख भर्ती निकाले सरकार, भर्ती कैलेंडर जारी करे सरकार, और जो पेपर लीक की जो ये घटनाएं हो रही हैं, इनके लिए जो सज़ा तय की गई है वो कम है। मैंने तो ये कहा
कि एक खून की सज़ा फांसी है, तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को जीने का दुनिया में कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए इनको, मृत्यु दंड। वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, उस समय आपने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था। आने वाला सरकार बोल रहे हैं अशोक गहलोत कि हम सरकार रिपीट करेंगे। यदि सरकार रिपीट होती है, क्या बलजीत यादव समर्थन करेंगे फिर से? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो फिर क्या, किसके बात का समर्थन? मेरी तो लड़ाई चल रही है सरकार से, और लड़ाई इसी बात के लिए है। राज्यसभा के चुनाव में मैंने समर्थन दिया था, तो मीडिया के सामने ये कंडीशन रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे विश्वास दिया था। मैंने उस दिन भी बोला, आज भी बोला कि स्थानीय जवानों के हक की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों में 90 से 100% और प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण वाला कानून बनाएंगे और आपकी मांगों को हम मानेंगे। इसी शर्त में मैंने राज्यसभा का वोट कांग्रेस को दिया था। अगर हमारी मांगें ही पूरी नहीं करेंगे तो बलजीत यादव जनता के पाले में खड़ा रहेगा और संघर्ष करेगा, चाहे कोई भी सामने हो। यदि बीजेपी अपने शपथ पत्र में इन मांगों को लेती है तो फिर? देखिए, बीजेपी से भी मैंने राज्यसभा चुनाव के वक्त मांग की थी कि आप मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लिखवा के दिलवा दीजिए कि हमारी अगर सरकार कभी आई तो हम आपकी मांगों को मानेंगे, तो मैं आपके पास तुरंत आप जहां कहोगे वहां आ जाता हूं और आपको वोट दूंगा, ओपन कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कोई आश्वासन मुझे मिला नहीं। मुख्यमंत्री जी ने दिया था आश्वासन, और मैंने उस दिन भी कहा था अगर मुख्यमंत्री जी आपने अपने वचन को नहीं निभाया तो इस राजस्थान में आज तक किसी ने इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा करा होगा, उतना बड़ा आंदोलन आपके खिलाफ मैं खड़ा करूंगा। और तभी मैंने जब बजट सत्र में ये मांगे पूरी नहीं हुई तो मैंने घोषणा की कि मैं 200 के 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, अपने खून का पानी करूंगा, ताकि सरकार को ये लगे कि हाँ वास्तव में पीड़ा भारी है। गांधी जी ने भी कहा था स्वयं को कष्ट दो तो सामने वाले को शायद एहसास हो जाए कि वो गलत कर रहा है और इससे इनको पीड़ा हो रही है और उसका निवारण करे। सत्ता के नेता तो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और आप जनता के बीच की दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि वो आने वाले चुनाव के वादे करने पे तुले हुए हैं। लेकिन जब पुराने वादे हैं वो अब तक निभाए नहीं गए, कई वादे हैं अभी भी लंबित पड़े हुए। देखिए, निश्चित रूप से एक्चुअल में तो बात क्या है, देश आज़ादी से पहले अंग्रेज फूट डाल के ठगते रहे और आज़ाद होने के बाद सफ़ेद पोश नेता जनता को ठग रहे हैं। कोई भी उभर के नेता आता है और वो कहता है मैं आपकी मांग, समय समय पर अनेक नेता हुए आए, किसी ने कहा मैं युवाओं की आवाज़ उठाऊंगा, किसी ने कहा मैं किसानों की उठाऊंगा, किसी ने कहा मैं मजदूरों की उठाऊंगा, किसी ने कहा मैं कर्मचारियों की उठाऊंगा, किसी ने कहा छोटे व्यापारियों की उठाऊंगा। लेकिन हकीकत ये रही कि वो नेता सिर्फ अपनी पार्टी में अपना वजन और अपना कद बनाने के लिए ये बातें करते रहे। जिस दिन उनको अपनी चीज़ मिल गई उस दिन जनता को छोड़ के चले गए। बिल्कुल, ये थे बलजीत यादव, जो कि करीबन 200 विधानसभा क्षेत्र में दौड़ लगा पूरी कर चुके हैं। 5 महीने में 2000 किलोमीटर दौड़ लगाकर एक नेता जो कि जनता के बीच जाता है, युवाओं के मुद्दे उठाता है। ज़्यादा कुछ मांगे नहीं है, बेरोजगारी की मांग है कि जो भर्तियां आती है हर 5 साल में उनको तो पूरी कर लो। यूँ ही नहीं कि बाकी जो भर्तियां आते हैं उसमें 100% युवा हो, वो राजस्थान के ही हो, उनको ही मौका मिले, बाहरी राज्यों के युवाओं को नहीं हो। 25 एक तरह से कहें कि 75% जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में काम करते हैं उनके लिए हक की लड़ाई है। और इसी हक की लड़ाई को लेकर आज ये नेता एक तरह से कहें कि 200 विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता के बीच में जाकर दौड़ पूरी कर चुका है। लेकिन फिर भी सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंगी है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।